जनपद के अंदर न जाने कितने अवैध चर्चों का निर्माण भी हो रहा है और उनके अंदर इस तरह की अवैध धर्मांतरण की घटनाएं भी हो रही हैं। इसके बाद फिर प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर के हमने ये डिमांड की कि भाई आप इनकी सबकी आईडी हमें चेक करवा दीजिए। जो क्रिश्चियन है अच्छी बात है, वो अपना पर्व मनाएं, हम उनका सहयोग करेंगे, आप पर्व मनाइए, मगर जो अदर समुदाय के लोग हैं यहाँ पर अंदर वो किस लिए हैं। निकल करके क्या आया? निकल करके ये आया कि जय मसीह की दोस्तों, अभी हमारे पास एक वीडियो है जो कि यूपी फतेहपुर से निकल करके आया है। कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं जो कि कुछ प्रार्थना कर रहे मसीह लोगों के बीच में चले जाते हैं और वहां पर जा करके पुलिस में कंप्लेंट दे देते हैं कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हिंदुओं को बरगला कर यहाँ पर बुला करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, हमेशा ये बातें सिर्फ और सिर्फ जुमला होती हैं और ये बातें सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बोली जाती हैं ताकि मसीह लोगों को बदनाम किया जा सके, प्रार्थना सभाओं को होने से रोका जा सके। ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी किया जा रहा था। तो पहले दोस्तों मैं आपको उनका बयान सुनाना चाहता हूँ कि मीडिया ने जब हिंदू संगठन के लोगों से पूछा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा था, तो उन्होंने जो बातें बोली है पहले मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। जनपद के अंदर न जाने कितने अवैध चर्चों का निर्माण भी हो रहा है और उनके अंदर इस तरह की अवैध धर्मांतरण की घटनाएं भी हो रही हैं। घटना क्या थी? उस दिन की घटना क्या थी? उस दिन की घटना थी कि जब हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग वहां पहुंचे और प्रशासन को भी हमने सूचना दिया। प्रशासन की सूचना देने के बाद जब उनके अधिकारीगण आए, पादरी महोदय को बुला करके उन्होंने बात किया। ऑन वीडियो ने ताला लगा दिया था? नहीं, ताला किसने लगाया ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। शायद जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वहां के स्थानीय लोगों ने ही ताला लगाया था, क्योंकि वो सूचना देने के बाद वहां से लोग चले जाते थे। सूचना स्थानीय लोगों ने ही दी थी? सूचना स्थानीय लोगों ने दिया था। और जैसे ही वहां प्रशासन आया, पादरी महोदय से बात किया, उस समय वीडियो भी बन रहा था। पादरी महोदय ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, दूसरे धर्म के लोग यहाँ आते हैं और इस प्रार्थना सभा में वो सम्मिलित भी होते हैं। जो ये प्रार्थना सभा अभी चल रही थी, ये 40 दिन की होती है, 34 दिन चल चुकी थी, 6 दिन की बाकी थी और इसके बाद जो धर्मांतरण का प्रक्रिया है वो पूरा हो जाता है। आप अंदर गए तो क्या देखा आपने? नहीं, हम लोग अंदर नहीं गए, प्रशासन के अधिकारी अंदर गए और उन्होंने हम में से संगठन से 2-3 लोगों को अंदर बुलाया। और जब हम लोगों ने देखा वहां पर कि एक हाल के अंदर सभा चल रही थी, जब चूंकि प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तो खलबली मची और सभा समाप्त भी हो गई। इसके बाद फिर प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर के हमने ये डिमांड की कि भाई आप इनकी सबकी आईडी हमें चेक करवा दीजिए। जो क्रिश्चियन है अच्छी बात है, वो अपना पर्व मनाएं, हम उनका सहयोग करेंगे, आप पर्व मनाइए, मगर जो अदर समुदाय के लोग हैं यहाँ पर अंदर वो किस लिए हैं। निकल करके क्या आया? निकल करके ये आया कि फिर प्रशासन उनको जो है सदर कोतवाली लेकर के आया और उसमें लोगों को नामजद किया गया। लगभग उसमें से 26 लोगों को एफआईआर हुआ था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाली 19 जून को परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल दिल्ली में आ रहे हैं एक खास चंगाई सभा को लेने के लिए, जिसमें आप सबके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी। आप सबको परमेश्वर के वचन से तृप्त किया जाएगा। कैसी बीमारी, कैसी भी परेशानी आपके जीवन में हो, आपके लिए दुआएं की जाएंगी। यदि आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जिसके लिए डॉक्टर ने आपको मना कर दिया है, या आपके पास सालों साल से बच्चे की आशीष नहीं है, डॉक्टर आपको मना कर चुके हैं कि आप कभी भी मां नहीं बन सकती, बाप नहीं बन सकते, तो आप जरूर आए इस चंगाई सभा में। ये चंगाई सभा 19 जून को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक अंबेडकर भवन झंडेवाला में होने वाली है। स्क्रीन पर अभी आपको यह एड्रेस दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी आपने इस वीडियो को देख लिया। आपने देखा दोस्तों, इस व्यक्ति का ऐसा कहना है कि हम वहां पर गए जहां पर प्रार्थना सभा हो रही थी, हम अंदर नहीं गए, लेकिन हमने वहां पर जाकर के पुलिस को फोन किया, पुलिस हमें खुद अंदर वहां पर लेकर के गई और वहां पर जाकर के हमने देखा बहुत सारे लोग हैं जो कि वहां पर बैठे हुए हैं प्रार्थना सभा में। स्थानीय लोगों ने हमें ये सूचना दी थी कि वहां पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इसीलिए हम वहां पर गए थे। और पुलिस के साथ जब हम अंदर गए तो हमने जब वहां पर देखा लोग बैठे हुए हैं, तो वहां से काफी लोग जाने लगे। उस प्रार्थना सभा को हमने रुकवाया और उसके बाद हमने पुलिस से डिमांड की कि यहाँ पर जितने लोग भी आए हुए हैं, इनके हमें आईडी कार्ड और प्रूफ दिखा दें। अगर वो लोग क्रिश्चियन हैं तो उनको यहाँ पर बैठने दिया जाएगा, बल्कि हम उनकी खुद सहायता करेंगे, लेकिन कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति यहाँ पर ना मिले। लेकिन जो पास्टर था उसने खुद ये बात मानी कि यहाँ पर दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। तो आखिर दोस्तों आप एक बात बताइए, क्या मंदिर के अंदर दूसरी जाति के, दूसरे धर्म के लोग नहीं जाते हैं? क्या मस्जिदों के अंदर, क्या मजारों पर लोग नहीं जाते हैं? मैं बहुत सारे हिंदुओं को जानता हूं जो कि मजारों पर जाते हैं, बहुत सारे हिंदुओं को जानता हूं जो कि गुरुद्वारों में जाते हैं। तो क्या वहां पर कभी भी आपने सुना है कि किसी का आधार कार्ड चेक कर रहे हो और इस बात को बोला जा रहा हो कि सिर्फ जो पंजाबी हैं वही यहाँ पर आ सकते हैं, या जो मुस्लिम है सिर्फ वही यहाँ पर आ सकते हैं? कभी भी ऐसा नहीं होता है। ठीक जब वहाँ पर ऐसा नहीं होता है तो चर्च के अंदर भी ऐसा नहीं होता है। कोई भी वहाँ पर आ सकता है, अपने लिए प्रार्थना करवा सकता है और इस बात का हमें कानून अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म में अपनी आस्था रख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर इन लोगों की बातों को सुने कि किस तरीके से ये बड़ी मूर्खता वाली बातों को बोलते हैं कि हमें आईडी चेक करवाई जाए। ये तो सुनने में ही दोस्तों अपने आप में ही बड़ा अजीब लगता है कि कैसे किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के ये बोला जाए कि वहाँ पर जो लोग
लोग आए हैं उनकी हमें आईडी चेक कराएं। बाद में दोस्तों वीडियो के अंदर अगर आपने सुना ध्यान से तो इनका ऐसा भी कहना है कि जो वहां पर 26 लोग कुछ थे जो मसीह लोग थे उनके ऊपर FIR भी हो गया। अब आपको पता है यूपी है, वहां पर ये काम बड़ी जल्दी होता है। मतलब कानून हमें अधिकार देता है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कानून को कुछ भी ना समझते हुए ऐसी हरकतों को करते हैं। और इन्होंने ऐसा आरोप भी लगाया है कि वहां पर जो प्रार्थना चल रही थी वो 40 दिन की प्रार्थना थी, करीब 35-36 दिन हो चुके थे प्रार्थना को, 4-5 दिन की प्रार्थना रह गई थी और इसके बाद वो धर्म परिवर्तन का जो इनका कार्यक्रम था वो पूरा हो जाता 40 दिन की प्रार्थना में। आखिर ऐसा कहाँ पर होता है, कौन से चर्च में होता है, इस व्यक्ति ने कहाँ पर देखा है, मुझे तो नहीं समझ में आता है दोस्तों। ऐसे लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातों को करके अपनी मूर्खता का प्रमाण देते हैं और कुछ भी नहीं। अगर चर्च के अंदर लोग आए हैं और उनका आधार कार्ड चेक किया जाता है या चेक किया जाना चाहिए तो उन लोगों का भी आधार कार्ड चेक करना चाहिए। जो लोग गुरुद्वारों में जाते हैं, जो लोग मस्जिदों में जाते हैं, जो लोग मंदिरों में जाते हैं, उन लोगों का भी आधार कार्ड वहां पर चेक होना चाहिए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है, सिर्फ भेदभाव ये चर्च के साथ ही किया जाता है और ज्यादातर ये घटनाएं हमें देखने के लिए यूपी से ही मिलती हैं। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।